बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत जोड़ तोड़ का दूसरा नाम है और हर इलेक्शन में किसी ना किसी को तोड़ा जाता है और फिर बाकी बच जाने वालों को जोड़ जाड़ कर सरकार बना दी जाती है। ऐसे ऐसे इंतखाबी इत्तेहाद बनते हैं कि देखने वाला ये कह उठता है कि बेशक सियासत मुमकिनात का खेल है। कल के हलीफ आज हरीफ बने फिर रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि हुकूमत साजी के वक्त ये फिर हलीफ बन जाएं, क्योंकि सियासत मुमकिनात का खेल है। इस वीकेंड पर बिलावल भुट्टो के लाहौर जलसे का बड़ा शोर रहा। पीपल्स पार्टी दिहाइयों बाद लाहौर में किसी किस्म का कोई जलसा करते हुए दिखाई दी। पीपल्स पार्टी का ये जलसा इतवार को लाहौर के इलाके टाउनशिप में मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में मुनक्किद किया गया। आम इंतखाबात के तनाजुर में ये किसी भी सियासी जमात का लाहौर में पहला जलसा था। इस जलसे की खास बात पीपल्स पार्टी और ताहिरुल कादरी के इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान था। शायद यही वजह है, जी हाँ यही वजह है कि NA 127 में बिलावल के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे अता तारर इस जलसे से कुछ खास मुतासिर नहीं हुए, बल्कि इसे पीपल्स पार्टी के बजाय पाकिस्तान अवामी तहरीक का रेंट जलसा, जी हाँ रेंट जलसा करार दे दिया। मिनहाजुल कुरान के ग्राउंड में होने वाले इस जलसे में इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक कोई 5 से 7 हज़ार लोग मौजूद थे या पीपल्स पार्टी के दावे के मुताबिक शुरका की तादाद 30 हज़ार थी। इस बहस में जाए बगैर बिलावल भुट्टो की जोशीली तकरीर का जायजा लें तो जहां वो जलसों की ज़रूरत के ऐन मुताबिक थी वहीं तजादाद का मजमुआ भी थी। इंतकाम की सियासत को दफन करने के दावेदार बिलावल नफरत की सियासत को फरोख दे रहे हैं। उन्हें नून लीग की 3 बारियां तो नजर आ रही हैं, मगर मुसलसल 15 बरसों से सिंध में अपना इख्तिदार भूल बैठे हैं। वो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का झूठा दावा तो कर रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी दौर में 18 घंटे की लोड शेडिंग भूल बैठे। बिलावल को तहरीक इंसाफ के कारकुनों से लिया जाने वाला इंतकाम तो नजर आ रहा है, मगर वो सानेहा 9 मई भूल बैठे हैं। बिलावल को आज PTI खवातीन की मुश्किलात तो नजर आ रही हैं, मगर इमरान खान के दौर में मुखालिफ खवातीन की लंबी जेल यात्रा भूल बैठे हैं। बिलावल को नून लीग की जानिब से अपने खानदान पर किया गया जुल्म तो याद है, मगर वो भूल गए हैं, जी हाँ वो भूल गए हैं कि अभी चंद महीने पहले तक वो इसी नून लीग के वजीर आजम शहबाज शरीफ के वजीर खारिजा थे। तब वो ना सिर्फ शहबाज पीठ के मौतरफ थे, बल्कि उनके दिन रात काम करने की गवाहियां भरी कौमी असेंबली में दिया करते थे। इलेक्शन की तासीर देखिए, बिलावल भुट्टो को आज पनामा हकीकत लग रहा है। हालांकि PDM हुकूमत में बतौर इत्तेहादी वो नवाज शरीफ से मिलने लंदन तक जाया करते थे। इलेक्शन जीतने के लिए बिलावल भुट्टो जारहाना अंदाज अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंतखाबी मुहिम में तो ठीक है, मगर क्या आइंदा मखलूत हुकूमत बनाते वक्त उनकी ये तकरीरें मुमकिना तौर पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के माबैन होने वाले मुज़ाकरात में रुकावट साबित हो सकती हैं? इसी पर और बहुत सी चीज़ों पर बात करेंगे। आज के पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जी। सेनेटर असद अशरफ साहब ने PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है वेरी ऑनरेबल महरीन अनवर राजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी महमूद मौलवी साहब, रहनुमा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अजहर सदीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आज वक्त का तकाजा भी है, वक्त की नज़ाकत भी है, और आप ये कह लीजिए कि इट्स वेरी मच फेयर आज के दिन के लिए कि अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने शो का आगाज़ करूं। महरीन अनवर राजा साहिबा डेफिनेटली अपनी कैंपेनिंग के हवाले से बाहर हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए बनी हुई है। महरीन साहिबा, सिर्फ इक़्तिदार ही ज़रूरी होता है सियासतदानों के लिए? सिर्फ इक़्तिदार ही ज़रूरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? सिर्फ इक़्तिदार ही ज़रूरी है बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए? यानी इक़्तिदार कुछ नहीं है, कोई वैल्यूज़, कोई सच बोलना, इलेक्शन आएगा तो सब सियासतदान झूठ बोलेंगे, तारीख को मसख करेंगे, क्या यही सियासत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, ये सियासत नहीं है। सियासत का मतलब है खिदमत खल्क, और सियासत का मतलब है कि आपने लोगों तक कैसे पहुंचना है और उनकी मदद करनी है। जिन लोगों ने या जिन सियासतदानों ने इसका नाम खराब किया, इसका मतलब खराब किया, मैं उनको स्ट्रिक्टली कंडेम करती हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस सियासत पे और उस जमहूरी अमल पर यकीन रखती है कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए
एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने जब जमहूरियत का नारा लगाया, क्या उस जमहूरियत के लिए अपनी जान नहीं दी? मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो सिर्फ इक़्तिदार के लिए अपने वोट की बात करती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज सही मायने में आवाम की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं। वो सिर्फ इक़्तिदार में आके अपने मामलात को हल करना चाहती हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी किसी अमर पे यकीन नहीं रखती। अच्छा, मुझे लगा महरीन साहिबा कि अभी आप ये कहेंगी कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थोड़ा सा अपना किबला जो है वो डावाडोल कर बैठी है, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि ये जो आपने खिदमत खल की बात की, ये ताहिरुल कादरी साहब की जमात के साथ अलायंस करके कौन सा खिदमत खल्क हो रहा है? ये जो बातें बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी कल लाहौर के जलसे में की, नो डाउट बड़ा जलसा था, नो डाउट अच्छा जलसा था, लेकिन इसी जलसे को कराने के लिए वो मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट गए थे ना, और इसी जलसे को कामयाब कराने के लिए आप लोगों ने अलायंस किया था ताहिरुल कादरी साहब के साथ। क्या ये बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी को सूट करता है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा भी मिनहाजुल कुरान तशरीफ ले गई थी। पॉलिटिकल पार्टीज अपने दरवाजे बंद नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल टॉक करती है और ऐसी जमात से या ऐसी जमातों से पॉलिटिकल अलायंस ज़रूर बनाती है जो आने वाले वक्त में वो समझती हैं कि जो उनका मंशूर है उनके मंशूर के करीब करीब चलेंगे। और जहाँ तक मिनहाजुल कुरान की आपने बात की, हमारी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने आपको फिर कहा, एक जमहूरी सिस्टम पे यकीन रखती है और किसी से अलायंस बनाना मैं नहीं समझती, किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस बनाना मैं नहीं समझती, मेरा जमहूरी जहन नहीं समझता कि इसमें कोई अमर माने है। जरूर ऐसे अलायंसेस होने चाहिए जो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि बिनिश पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम आमरीत के पंजों ने कमजोर कर दिया है और बहुत मुश्किल से, मैं आज अपनी इलेक्शन कैंपेन में हूँ, NA51 से नेशनल असेंबली की नामजद उम्मीदवार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे पानी का मसला है, वहाँ पे बिजली का मसला है। मैं कहूटा में इस वक्त मौजूद हूँ और कहूटा एक एटॉमिक प्लांट वाली जगह है। यहाँ पे क्या है, ना बिजली, पानी नहीं है, गैस नहीं है। तो मुझे आप बताइए कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होता, अगर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्ट्रांग होती, तो क्या आज भी हमारे लोग ये मामलात ऐसे ये होते? तो मैं महरीन साहिबा मुत्तफिक हूं। एक मुझे दो सवाल करने का इकट्ठे मौका दें, क्योंकि दोनों सवाल इंटरलिंक्ड हैं। मुझे बस ये बता दीजिए कि क्या पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि 9 मई के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और क्या पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि जो PTI के साथ हो रहा है उसके पीछे नून लीग है? आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगी? क्या पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि 9 मई के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और क्या पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि आज की तारीख में PTI के साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे नून लीग है? अच्छा बिनिश, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 9 मई क्या है। 9 मई कुछ ऐसे लोग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठा के, जैसे PTI का उन्होंने झंडा उठाया और उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पाकिस्तान के जो शुहदा हैं उनकी जो तनसीबात है उनको मैं समझती हूँ उनको खराब किया। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ पीपल्स पार्टी नहीं है, और उन लोगों के खिलाफ है, उस जहन के खिलाफ है, उस पॉलिटिकल पार्टी में जो इंतशार फैलाने की कोशिश करता है, जो मैं समझती हूँ एक तरह से लोगों को मिसगाइड करता है। ठीक है, और वो मुझे समझ आ गया। दूसरी बात, मुस्लिम लीग नोट की आपने बात की, तो देखिए अगर PTI के जो लीडरान हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है कि जिसका नुकसान उन्हीं की पार्टी को पहुंच रहा है, तो और किसी पॉलिटिकल पार्टी को इल्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। ये कोई इसमें पॉलिटिकल गेन नहीं है। वैसे मेरा शिकवा ये नहीं है कि जलसे में खड़े होकर के लाहौर में बिलावल भुट्टो ने सच नहीं बोला। मेरा शिकवा ये है कि मैं बिलावल को बहुत दिलेर समझती थी, और सिर्फ एक जलसे के लिए, सिर्फ इख्तिदार के लिए
उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो ये कम से कम झूठ ना बोलते कि जो भी पीटीआई के साथ हो रहा है, जो भी 9 मई वालों के साथ हो रहा है, उसके पीछे नून लीग है। मैं आगे डिस्कशन को लेके जाऊंगी। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपके पास सीधा आना चाहती हूँ। आप हाथ मिला लीजिए बिलावल भुट्टो जरदारी से। पीपल्स पार्टी की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी अभी आज के दिन मेरे प्रोग्राम में जो मौकफ है वो मैं आपको अपडेटेड मौकफ बता रही हूं। आपने सुना भी होगा कि पूरी पीटीआई नहीं, सिर्फ कुछ किरदार, कुछ इनासिर जो कि 9 मई में शामिल थे। सो फिर बिस्मिल्लाह करें, देरी किस बात की सर, ज्वाइन कर लें बिलावल को। बहुत शुक्रिया। देखें अपना बेनिश, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। वो डिक्टेटर के साए तले नहीं पनपी ना बढ़ी, और उन्होंने हमेशा हक और साच की बात करने की, कोई इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन वो किसी ऐसे ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हिस्सा बनने की कोशिश उन्होंने की ही नहीं है। वो यकीनन कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां कोताहियां अपनी जगह होंगी, और वो हक की बात है। और देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, 9 मई के वाकये की पुरजोर मजम्मत हम भी करते हैं, लेकिन क्या 9 मई के वाकये में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ कोई केस एक आ गया, कोई केस साबित हो गया, उनकी लीडरशिप के अगेंस्ट को केस साबित हो गया? अभी तो 7-7 महीने हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ मां सिवाय वो दहशतगर्दी की कोर्टों में जमानतों के अलावा और क्या हुआ है? एक से पकड़, दूसरे से डाल, दूसरे से तीसरे, यानी इनकी इन्वेस्टिगेशन तो एक ही दफा हो जानी चाहिए थी। 10-10, 12-12 केसेस में जमानतें हमने खुद देखा है कि जो कुछ होता रहा है, यही एक तकलीफ दे बात है। इसके ऊपर चाहिए यही था कि तमाम सियासी जमातों को खामोश रहना चाहिए था, रहना चाहिए था, सामने आना चाहिए था। और यहाँ इस सारे मामले में कहीं ना कहीं नून लीग तो है। हम तो आज भी समझते हैं कि 9 मई के वाकये के पीछे आज भी अगर जुडिशियल इंक्वायरी हुई और कहीं ना कहीं तो नून लीग बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएगी। उसकी तारीख बड़ी वाक़ई है कि जो। एक मिनट सर अजहर साहब, मुझे जरा आगे बढ़ने दें। मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लेके वापस आपके पास आऊंगी। मैं वापस आऊंगी आपके पास। महमूद मौलवी साहब, ये जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं बेसिकली कि जो भी पीटीआई के साथ हो रहा है, मतलब कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, जो भी बुरा हो रहा है, जो भी पीटीआई की खवातीन जेलों में हैं या ख्वार हो रही हैं, या जो भी पीटीआई के कारकुनान के साथ और लीडर्स के साथ हो रहा है या कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है, उसके पीछे नून लीग है। आपको लग रहा है कि बिलावल भुट्टो सच बोल रहे हैं? लाहौर में खड़े होकर के 20-30 हज़ार का मजमा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोर्ट कर रही है कि जी 30 हज़ार के मजमे से खिताब किया बिलावल ने, वो सच कहा उस मजमे को? मेरे हिसाब से देखें, बिल्कुल मैं आपको कहूँगा इसमें कोई सदाकत नहीं है। उसकी वजह यह कि 9 मई के जिम्मेवार पीटीआई के कुछ लोग और कुछ लीडर्स जिनका माइंडसेट था। मैं बिल्कुल ये अग्री करूंगा उनसे इस चीज़ पे कि सारी पीटीआई जो है 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व नहीं थी, सारे जो है वर्कर्स इन्वॉल्व नहीं थे। बिल्कुल कुछ लीडर्स और कुछ जो है मैं कहूँगा वर्कर्स से जिनको माइंडसेट, उनको भी मैं कहूँगा पॉइजन किया गया था और आज भी उनको पॉइजन किया जा रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। उनको हटा के अगर कौन जो पॉइजन भी कर रहा है सर उनको अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ? उनके कुछ लीडर्स, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ लीडर्स, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कुछ लीडर्स। और आप ये देखें ना कि बाहर से बैठ के ये जो फेसबुक तो फिर तो सर ये तो पूरी जमात शामिल हो गई ना। फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि चंद लोग हैं। अगर लीडर ही अपने कारकुनों को और लीडर ही अपनी लोअर लीडरशिप को, एक हायर लीडरशिप होती है, एक लोअर लीडरशिप होती है, अगर लीडर ही उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं, तो फिर तो सर पूरी जमात ही शामिल हो गई ना इस वाकये में। देखिए उस हिसाब से अगर आप देखेंगे पूरी जमात को आप कह सकते, मगर उसमें मैं इसलिए कहूँगा कि मैं उस वक्त पार्टी में था। बहुत से लीडर्स ने इस चीज़ से इनकार किया और ये उनको गाइड भी करते रहे कि खुदारा हम फौज के खिलाफ ना जाएं। वो लीडर्स मौजूद थे जिसमें शाह महमूद कुरैशी जैसे अक्लमंद और जो है पुराने आदमी थे, अली जैदी थे, इमरान इस्माइल थे, असद उमर थे, बहुत से ऐसे लोग, आमिर कियानी थे, जो मना करते रहे कि खुदारा हम जो है फौज के खिलाफ, फौज से ना टकराएं। मैं शाह महमूद कुरैशी, हालांकि वो पीटीआई में आज भी है, मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, उन्होंने भी मना किया, ठीक है ना। मैं तो उन मीटिंग्स में बैठा था, उन्होंने भी मना किया, कहने लगा जी हम फौज से नहीं, हमें करना चाहिए। मगर कुछ अनासर जो थे
उन्होंने जो है खान साहब को जो है मैं कहूँगा आ गया जवाब, ओवर पावर हो गया। ठीक है, आ गया सर जवाब। मैं वापस आती हूँ आपके पास फॉर द सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन में, जरा नून लीग को शामिल कर लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर असद अशरफ साहब। असद अशरफ साहब, कहाँ से मैं शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ मैं इख्तिताम करूँ? मामलात ही आपके खिलाफ इतने ज़्यादा खड़े हो गए हैं, पहले पीट गए, अब तो खैर पीपल्स पार्टी की अगर मैं रिसेंटली बात करूँ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो क्लियरली आप लोगों को ये ताना मार रहे हैं कि ये जो पीटीआई की खवातीन को आप जेलों में डाल रहे हैं, पीटीआई के कारकुनान के साथ ये जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये सियासत नहीं है। आप क्यों इंतकाम ले रहे हैं? नून लीग क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रही है? बस करें, ये सियासत नहीं है। आप सीखे कुछ बिलावल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें क्यों ब्लेम कर रही हैं? हमने क्या किया है? सब बिलावल कर रहे हैं। इक़्तिदार में है या कोई, जी देखिए ये पॉलिटिक्स है। लाहौर में ये जब भी इकट्ठे होते हैं ये इसी तरह इकट्ठे होते हैं। एक तरफ पीटीआई होती है, एक तरफ कादरी साहब होते हैं, एक तरफ परवेज लाई होते हैं। लास्ट जलसा आपको याद है 2018 में जब इन्होंने किया था, एमक्यूएम भी साथ थी, सारी पार्टियां यहाँ साथ थी। अभी भी इसी तरह हो रहा है क्योंकि लाहौर में इनका मुकाबला जो है पीएमएलएन से है। तो उसमें फिर इन्होंने देखना आखिरी बार ये कब इलेक्शन लड़े थे, हमारी सपोर्ट से 2002 में यहाँ पर इनके एक एमएनए वकील साहब जो है वो 67,000 से जीते थे। हमने अपने दोनों ना एमएनए खड़ा किया था और ना एमपीए किया था, तो इनको सपोर्ट की थी सारी नून लीग ने। उसके बाद से देख लें 10,000 12,000 से कभी वोट इनके ज्यादा नहीं हुए, चाहे जितना मर्जी बड़ा लीडर यहाँ से खड़ा हो। ये उसी चीज का खौफ है जिसकी वजह से सारे इकट्ठे हो रहे हैं। बड़ा अच्छा सीन था। जमहूरी पार्टीज को पॉलिटिक्स में जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आप हर एक से वोट मांगते हो और ये इनका हक है बिल्कुल। एक तरफ गड्डापुर साहब है, दूसरी तरफ चौधरी सरवर साहब है, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि इनका मुकाबला है, मुकाबला करना है, इलेक्शन लड़ना है। जहां से सपोर्ट मिलेगी लेंगे और ये इनकी हिस्ट्री है। देखिए हर तरफ से आप पीछे चले जाए 2018 के सदारती इलेक्शन में देख लें क्या हुआ। सेनेट के चेयरमैन जो है वो कौन थे, और डिप्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मांडीवाला थे। वहां पर नारे लग रहे थे, वो एक जरदारी सबसे भारी, उस वक्त भी जब सारे एक पेज पे थे। तो ये चीजें चलती रहती है पॉलिटिक्स में। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज का मंशूर जो है वो अब सिर्फ यही रह गया है कि इक़्तिदार हो और उसी में वो जो है हर चीज करेंगे। और उसी वजह से आप देखें सुहाने ख्वाब कोई कारकर्दगी अपनी नहीं बताता। बताएं कि हमने ये किया अपने हलकों में, बताएं कि हमने ये किया अपने सूबे में, पाकिस्तान लेवल पे ये किया है। किसी के पास कुछ हो तो बताए ना। चलिए अगर मैं लाहौर की बात करूं सेनेटर साहब, तो अभी आपकी पार्टी ने बाकायदा तौर पे अपनी मुहिम लाहौर में शुरू की नहीं है। मुझे ब्रेक लेना, वापस आती हूं, डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सीधी बात जोन में मेरे साथ बने हुए हैं जी अजहर सदीक साहब, महमूद मौलवी साहब, महरीन अनवर राजा साहिबा एंड सेनेटर असद अशरफ साहब। अजहर सदीक साहब, मेरा जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो वो उस वक्त मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स मैं चाह रही थी कि पहले हिस्से के ऊपर सारे लोग जो हैं वो अपना क्विक बिट दे दें। तो अब इस डिस्कशन के दूसरे हिस्से पे आते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड PMLN। सर, ये जो बिलावल कह रहे हैं जलसे में खड़े होकर के कि पीटीआई के साथ आज जितना बुरा हो रहा है उसके पीछे नून लीग है, यानी नून लीग पीटीआई के लोगों को उठा उठा के जेल में डाल रही है, नून लीग पीटीआई के लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज करा रही है, नून लीग पीटीआई की खवातीन को जो है घरों से बाहर निकाल करके जेल में डाल रही है। क्या बिलावल भुट्टो सच बोल रहे हैं? अपनी जगह है, लेकिन बिलावल साहब तो सच ही बोल रहे हैं। आखिर वो देखे ना पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और उनके सामने ये सारा कुछ होता रहा है। और हम तो खुद पहले दिन से कहते हैं, हमसे अब तक जितने काम हुए हैं, यानी जितनी ब्यूरोक्रेसी अपॉइंट हुई है, आप अंदाजा लगाएं निगरान हुकूमत किन के लोगों का हिस्सा है। निगरान हुकूमत फवाद हसन फवाद, आहत चीमा, क्या क्या नाम है आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने तो सारे नाम देख लिए हुए, उंगलियों के ऊपर है। फिर आपको पता है पैसे जो बांटे जा रहे हैं, जो हलकों में काम करवाने के हवाले से, वो तो सारी चीजें अगर रिकॉर्ड में अगर चेयर ऑफ इवेंट बनाकर देखे तो इस वक्त तो प्लेइंग फील्ड ही, यानी इनको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना क्या कह दे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके मजाक करने एक बात कर रहा हूँ कि इनको तो ऐसी फील्ड दे दी गई है कि ये जो मर्जी करे। यानी इस वक्त आप आज भी एक जुडिशियल कमीशन बिठा ले तो बिठा के साबित हो जाएगी ये बात, और कोई लंबा काम ही नहीं है, पता चल जाएगा आपको क्या। और बिलावल भुट्टो साहब के हमने एहसान बांधे हैं, शुक्रगुजार भी हैं
कि उन्होंने ये सच कौम के सामने रखा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है। अजहर सदीक साहब वापस आऊंगी। बड़ी खूबसूरत बात की है मेहरीन अनवर राजा साहिबा, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप तो एक इनका थैंक्स ले लीजिए। लेकिन सर मैडम मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि अजहर सदीक साहब कह रहे हैं कि बिलावल इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि बिलावल उस वक्त हुकूमत में थे, खुद हुकूमत का हिस्सा थे। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि क्या बिलावल जो है वो रिग्रेट कर रहे हैं, बिलावल तौबा ताइब चाहते हैं कि जी माफ़ी दे दे, मुझसे गलती हो गई, हमने हुकूमत में आकर के पीटीआई के साथ इतना बुरा किया। और अगर वाकई आप लोगों ने इतना बुरा किया है क्योंकि आप एक मुत्तहिदा हुकूमत का हिस्सा थे पिछले 16 महीने, तो फिर आप कम से कम पीटीआई वालों से तो वोट ना मांगे ना, किसी और से जाके मांग लें। देखिए बिनिश, बात तौबा करने की और वोट मांगने की एक सियासतदान का हक है, वो वोट मांगे। पीटीआई एज अ जमात इस वक्त नहीं है। इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और आज़ाद उम्मीदवार अपना निशान लेकर खड़े हुए हैं। और अपना जब निशान लेके वो खड़े हुए हैं तो फिर कुछ जाती वोट की बात हो रही है ना। फिर तो पीटीआई इस वक्त मैदान में मौजूद नहीं है, तो क्या पीटीआई लगाया हुआ है। ठीक है, पीटीआई के साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म हुआ है, तो किसने जुल्म किया है? पीटीआई के जुल्म तो उनके लीडरान ने किया उनके साथ। 9 मई का वाकया ना करते ये जो उन्होंने काम किया है, तो देखिए आप हम पे इल्जाम देने से बेहतर है कि जरा पीटीआई के लीडर सोचें, जो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। कोई अक्ल वाले लोग भी हैं पीटीआई में जो कह रहे थे कि ये काम ना करें। पॉलिटिकल पार्टी का काम है वो पॉलिटिकल डायलॉग करे, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करे। अच्छा मेहरीन, मेरा इसी के ऊपर सवाल सुन ले जी। दिनेश मेरी बात सुने जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर पीटीआई के साथ किसी ने ज्यादती की है, जुल्म किया है, तो वो पीटीआई के वो लीडर हैं जिन्होंने पीटीआई के वर्कर को, जो मासूम वर्कर था, जो पीपल्स पार्टी से गया था और दूसरी पार्टियों से गया था, उसने उस वर्कर को मिसलीड किया। हाँ। और वो उन लोगों की बात नहीं सुनी, उन लीडरान की, जिन्होंने कहा कि खुदारा पॉलिटिकल डायलॉग करें। मगर इतना तो सेंस नहीं है। अगर आज मेरे पीटीआई के भाई हमें बुरा भला कहते हैं तो वो जा कहें, मगर पीटीआई एज अ पार्टी अभी इलेक्शंस में नहीं है, अभी जो है इंडिविजुअल्स है। और दूसरी बात सुने, एक मिनट अज़ब, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, एक मिनट। जी मेहरीन साहब, मेरी दूसरी बात सुने। वो दूसरी बात ये है कि हमें बहुत समझदारी के साथ एक पॉलिटिकल सिस्टम को लेके आना है और वो पॉलिटिकल सिस्टम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत करेगा। हाँ, उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसे जो इंतशारी हथकंडे हैं वो छोड़ने पड़ेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि बिलावल साहब ने ये बात की है, तो बिलावल साहब ने ये बात किसी तनाजर में की है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा तो पीपल्स पार्टी इसके हक में नहीं है। नहीं, एक तरफ तो मेहरीन अनवर राजा साहिबा आपने 9 मई की बात इतनी जोरों शोर से की है, मुझे लगता है कि बिलावल 9 मई को भूल गए हैं। उनको ये याद है कि जी पीटीआई के लोगों के साथ नून लीग ने बुरा कर दिया। मैं यही तो आपसे कह रही थी कि आपकी जो क्लैरिटी है वो बिलावल को नहीं है। ज्यादती हुई है ना, वर्कर के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन इसमें नून लीग ने क्या किया, मुझे ये बताएं, नून लीग ने क्या ज्यादती की? मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहती हूँ ताकि आप मुझे जवाब दें। मैं असद अशरफ साहब से उन चीजों का जवाब लूं कि आपने क्यों ज्यादती की, पीटीआई के साथ क्या नून लीग ने क्या ज्यादती की है, मुझे ये बता दें। नहीं, देखिए नून लीग की ज्यादती तो नून लीग बताएगी ना। तो बिलावल क्यों कह रहे हैं? बिलावल कह रहे हैं कि नून लीग ने ज्यादती की है। ठीक है, बिलावल साहब ने तो उस एक बात की तनाजुर में ये बात बोली है ना। मेरे से पहले ठीक है जी। अजहर सदीक साहब बोलिए प्लीज। अच्छा, देखिए हमारी बहन वकील भी हैं, तो अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड जमात है और उसके कैंडिडेट वो जमात के तौर पर सामने आएंगे। ये इंतखाबी निशान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वो मैंने सेक्शन 215 चैलेंज मैंने कर दिया है अलहदा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक तमाम हमारे कैंडिडेट हमने लिस्टें जारी कर दी और किसने कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों पर जीतेंगे और बाकायदा हुकूमत भी बनाएंगे और वो आजाद उम्मीदवार नहीं है। और ये यानी दिख रहा आइन और कानून बड़ा क्लियर है ना। यानी आप क्या नई इख्तरा दे रहे हैं। जी मैं मेहरीन आती हूँ, इनको बात मुकम्मल करने दें जी। बैन कैसे हो सकती है सियासी जमात?
सियासी जमात आर्टिकल 17 में बैन का सिर्फ एक तरीका कर दिया है, यानी इस तरह ये तो बड़ा आसान तरीका है। अगर पीपल्स पार्टी ये सोची बैठी है कि इस तरह सियासी जमातें बैन हो जाती है तो फिर तो आप अपना आइन तोड़ने में बड़ी खुश हो रही है। मेरा ख्याल है पूछना पड़ेगा इनकी बड़ी क़यादत से कि आप क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सियासी जमातें बैन हो? भाई ये आप ये क्यों कह रहे हैं कि बड़ी क़यादत से पूछना पड़ेगा? एक मिनट अजहर सदीक साहब, मैं अभी आपको मेहरीन अनवर राजा से पूछ देती हूँ। मेहरीन अनवर राजा इलेक्शन लड़ी हैं कहूटा से, इतने पुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, यही यहाँ पे ये बड़ी लीडरशिप है। आप समझे जो इन्होंने कह दिया वो बड़ी लीडरशिप? मेहरीन साहिबा सर जवाब दें इनको। देखिए अजहर सदीक साहब बहुत इज्जत की जगह हैं और माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर भी हैं, मुझे बहुत इज्जत है इनके लिए। मगर ये तो बात देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक निशान होता है। मैं बहुत सादा बात कर रही हूँ, मैं कोई आर्टिकल्स की बात नहीं कर रही, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात बाद में करूंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी का एक निशान होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी के 500 निशान नहीं होते। 500 निशान इंडिविजुअल के होते हैं जो इंडिपेंडेंस लड़ता है। अब अगर पीपल्स पार्टी का निशान तीर है और पीपल्स पार्टी का एक वर्कर जिसको टिकट मिला है वो भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए और दूसरा भी खड़ा हो जाए, तो वो क्या एज अ जमात रहती है चीज? एक बात। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जिसमें उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। तो मेरे मोहतरम जो हैं अजहर सदीक साहब, देखिए हमारी सियासी और पॉलिटिकल जो है लड़ाई, उसमें ये आम आदमी को तो ये समझ लग गई है कि पीटीआई का इस वक्त एक निशान नहीं है। पीटीआई के इस वक्त 500 निशान है, वो 500 निशानों पे लड़ रही है। और मेरी ये बात आप लिख लें दिनेश, मेरी ये बात लिख लें कि अगर जो ये कह रहे हैं ना आजाद ये लड़ रहे हैं, ये आजाद वहीं जोड़ दिए जाएंगे जहां से ये जमात एस्टेब्लिशमेंट में बनाई थी। और आजाद लड़के ना करें मेहरीन, पता चले कि कोई आजाद आप में भी आ जाए। अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें। पता चला कोई आजाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में चला जाए, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चला जाए। अच्छा साहब वापस आके लेती हूँ, ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दे। बाकी पैनलिस्ट भी हैं, मैं डिस्कशन को रिज्यूम करती हूँ आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। प्लीज बेयर विद मी एंड स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ज़रा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ मैं जाना चाहूँगी एंड ऑफ कोर्स पीएमएलएन का मौक़िफ़ भी लूँ। काफ़ी लंबी डिस्कशन पीपल्स पार्टी वर्सेस पीटीआई हो गई, हालांकि लाहौर जलसे में इट वाज पीपल्स पार्टी प्लस पीटीआई प्लस ताहिरुल कादरी वर्सेस पीएमएलएन, लेकिन आज शो के अंदर माहौल ही बदल गया। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, इलेक्शन का जो टेन्योर होता है ना और इलेक्शन का जो टाइम चल रहा होता है उसमें भाई हर गुजरते दिन के साथ जो बयानियाँ हैं, जो नैरेटिव है वो तब्दील होता रहता है। सेनेटर असद अशरफ साहब हैं, मेहरीन अनवर राजा साहिबा हैं, महमूद मौलवी साहब हैं, अजहर सदीक साहब हैं। महमूद मौलवी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो बिलावल साहब हैं उन्होंने कल जलसे में खड़े होकर सबको बारियाँ याद कराई। इमरान खान भी बारी ले चुके, नवाज शरीफ भी ले चुके, शहबाज शरीफ भी ले चुके, किसी ने कुछ नहीं किया, बहुत बुरा किया, नून लीग तो 3 दफ़ा आ गई। लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपका बेसिकली ताल्लुक सिंध से है, सिंध की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिंध हुकूमत के अंदर जो भी मामलात हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों में वहाँ पे तो मैंने गवर्नमेंट का चेंज नहीं देखा, वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी थी। आपको लगता है कि वहाँ पे जो मामलात हैं वो अंडर पीपल्स पार्टी कंट्रोल हैं और अवाम भी खुश है? देखिए ये बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि अवाम तो पूरे पाकिस्तान में खुश नहीं है, बिलखुसूस सिंध में भी कहीं से खुश नहीं है। उसकी वजह ये कि अवाम को मिला क्या है? अवाम को ना स्कूल मिले, ना अस्पताल मिले, ना रोड मिले, ना पानी मिला, ना बिजली मिला, ना गैस मिला, ना गटर के नाले मिले। तो अवाम को तो कुछ नहीं मिला और आज भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अवाम खुश हो। अवाम जो है बिल्कुल खुश नहीं है। तो महमूद साहब फिर पार्टी जीत कैसे जाती है? 15 सालों में पीपल्स पार्टी के अलावा वहां पे किसी ने हुकूमत ही नहीं की और अपनी बारी पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आके गिनवाते। ये जीतते कैसे हैं भाई? देखिए ये जीतना, देखे ये बोलते हैं ना, इलेक्शन एक अलग साइंस है। इलेक्शन में जो साइंस से जीतते हैं, ठीक है, हाँ वो अलग साइंस है, बिल्कुल ये अलग साइंस है। कैसे जीतते हैं मेरे ख्याल से सारे सियासतदान बैठे हैं, सबको पता है कि ये साइंस क्या है। तो मैं इस साइंस के जो है ना फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगा। बाकी अब हम जो बात कर रहे थे कि देखें जी, मेन चीज़ ये पीटीआई को बहुत ही मेरे ख्याल से जो है ये सोचना ज़रूरी है कि पीटीआई के कोर्ट से मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, हालांकि मैं पीटीआई में नहीं हूँ, कि वो कोर्ट से ओपिनियन ले लें
कि आइदर ये जो इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं ये आज़ाद होंगे या पीटीआई के साथ होंगे। उसकी वजह ये है कि अगर ये आज़ाद होंगे तो पीटीआई की मेहनत भी होगी और ये आज़ाद जो है दूसरी पार्टीज में चले जाएंगे, जिसमें पीएमएल-एन भी होगा, पीपल्स पार्टी भी होगी और आईपीपी भी होगी। अच्छा, ये आपने कोर्ट की बात की है महमूद मौलवी साहब, यहाँ पर कोर्ट अपने आप में बैठी है, मतलब अजहर सिद्दीक साहब यहाँ पे बैठे हैं, हर चीज को चैलेंज करते हैं, हर चीज को जो है वो पिटिशन इसके ऊपर करते हैं। मैं आपको जवाब लेती हूँ, 1 मिनट अजहर साहब, 1 मिनट होल्ड करें, लेकिन मैं सिर्फ क्लैरिटी चाहती हूँ, ठीक है? नहीं, लेकिन महमूद साहब मैं ये क्लैरिटी आपसे चाहती हूँ, आप ये छोड़ दें कि पीटीआई, मैं कह रही हूँ, मैं आपसे क्लैरिटी चाहती हूँ, आप ये छोड़ दें कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पीटीआई में जाएंगे किसी और पार्टी में। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को नंबर गेम में कुछ आजाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक माजी में पीटीआई से रहा है वो चाहिए, तो आपके दरवाजे खुले हैं। जहांगीर तरीन साहब तो माहिर हैं इस काम के। बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले, देखिए हमारे दरवाजे खुले, हमसे तो बातें हो रही है। फिर में क्या 9 मई वालों को, यानी 9 मई वालों को आप ले सकते हैं, 9 मई वालों को पीपल्स पार्टी भी ले सकती है, लेकिन 9 मई वाले जो पीटीआई है फिर वो बुरी क्यों है अगर हर कोई उन कैंडिडेट्स को लेना चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है जो मैंने करना है। मेरे साथ बने रहिए, नून लीग को शामिल करना है। सेनेटर साहब, ये लाहौर में कोई आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग अभी नहीं चल रही है, कोई एक जलसा नहीं हुआ लाहौर के अंदर नवाज शरीफ साहब का या शहबाज शरीफ साहब का। आज मैंने कुछ देखी है, हल्की फुल्की सी एक रैली निकल रही है, उसमें भी 2-2 माइक से कोई शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे, समझ मुझे कुछ नहीं आया, तो इसलिए मैं सवाल नहीं कर सकती कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन लाहौर में ठंड प्रोग्राम है नून लीग का, बिलावल ने माहौल बहुत ज्यादा गरमाया है, तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। मानसेरा में नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा जलसा किया, लेकिन दूसरी तरफ जो मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग है ना, कि दावा नून लीग करती है कि जी वो हुकूमत में आ रही है 4थी दफा, दावा नून लीग ये करती है कि वजीर आजम नवाज शरीफ बन रहे हैं 4थी दफा, लेकिन नेशनल असेंबली की 51 सीट्स इसके ऊपर आपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए, क्योंकि आपको कैंडिडेट ही नहीं मिले, तो कैसे बनेंगे आप लोग वजीर आजम, कैसे आएंगे हुकूमत में? देखिए, जहां तक आपकी बात है कि कैंपेन नहीं है, तो मैं तो नहीं ये समझता, क्योंकि आप देखें कल हमजा शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में खिताब किया और अपने दफातर का इफ्तिताह किया है। 15 दिन पहले साद रफीक साहब ने कैंट में किया है, यार सादिक साहब ने किया है, मरियम साहबा ने लाहौर में किया है, आज शहबाज शरीफ साहब ने किया, अताउल्लाह तारड़ साहब का रहे, ये हमारे सारे नेशनल लेवल नेशनल असेंबली के कैंडिडेट। और इसी तरह पीपी में हम डोर टू डोर जा रहे हैं। ये जो कहते थे ना कि हम अवाम में नहीं निकल सकते, हम डोर टू डोर वो कर रहे हैं और छोटे छोटे जलसे भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप लाहौर में फाइनल जलसा देखेंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन है, 6 को आप देखिए जो ग्रैंड जलसा होगा वो लाहौर में ही होगा इंशाल्लाह। और बाकी वो जहां तक बात ये रही कि मैं थोड़ा सा तस्दीक करूं, 2 वकला बैठे हुए हैं, 9 मई का वाकया 9 मई को हुआ है। उस वक्त पंजाब में हुकूमत 3-4 माह की केयर टिकट हो चुकी हुई थी, तो हमारा उससे क्या लेना देना। बार बार आप लोग इसे कह रहे हो और फिर दोनों हजरात जो है आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि अपने स्टेटमेंट्स को। मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, कभी हमें मुल्जिम ठहराते हैं, कभी हमें वो एक्यूजर ठहराते हैं और कभी फिर हमें खुद ही एक्सोनरेट कर देते हैं, हमें मासूम बना देते हैं। समझ नहीं आ रही क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, लेकिन सेनेटर साहब प्रॉब्लम ये है ना कि बंदा कोई हो, बंदा कोई भी हो, मैं दोबारा इसके ऊपर एम्फेसिस कर रही हूँ, लेकिन लोग समझते यही है कि नून लीग की हुकूमत है। देखिए, ये समझने की परसेप्शन जो है, ये पहले से आप ये कह दें कि सिंध में जो है वो बाकर साहब जो है वो किसकी हुकूमत है, ये सबको पता है, बाकी लोग क्या कहते हैं। दूसरी जगह भी देख लें, लोग इसी तरह कहते हैं। वो जो पहले वजीर आला जिनकी डेथ होगी KPK में, वो शौकत खानम के बोर्ड के वहाँ के चेयरमैन थे। तो इस तरह तो फिर किसी चीज से भी कहा जा सकता है। ये कहने और करने की बात जो है, परसेप्शन की और एक्चुअल हकीकत जो है उसमें डिफरेंस होता है। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है किसी से। यहाँ पर तो आपने देखा डेवलपमेंट के काम होते थे, तो यहाँ हर स्टेशन पे जो है वो पिटीशन लेके 3 साल तक ऑरेंज लाइन ट्रेन रोकी रही, हर ईंट लगने पे कागज ठोक दिया जाता था, क्योंकि पता था कि ऊपर साकिब निसार बाबा रहमते बैठा हुआ है और वो 3 साल तक उसने कौम के पैसे जाया किए और सब कुछ किया। कहने का मकसद ये है कि हम अपनी पूरी कैंपेन कर रहे हैं, हर कैंडिडेट कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। ये और बात है कि ये जो आपने कहा कि वो बगैर निशान के लड़ रहे हैं, तो वो पीटीआई के नहीं हो सकते। देखिए, मैं सेनेटर अगर हूं तो आज भी मैं आज़ाद हूं, क्योंकि मेरी नवाज शरीफ के हाथ की टिकट दी हुई 2018 की साकिब निसार ने आखिरी दिन कैंसिल करके हमें आज़ाद कर दिया था और आज तक हम आज़ाद हैं। हालांकि सबको पता है कि हम कहाँ पे हैं,
लेकिन कागजों में सेनेट के हम आजाद सेनेटर्स हैं। सही, तो कहने का मकसद ये है, आप इसी तरह ये लोग आजाद सेनेटर्स हैं, वो आजाद पंछी हैं जो कि नाम के आजाद है। मुझे एक ब्रेक लेना है। अजहर सदीक साहब बहुत हंस रहे हैं, पता नहीं क्या लतीफा है। सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ, आप लोग को भी सुनाती हूँ। एक ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। अजहर सदीक, महमूद मौलवी साहब, मेहरीन अनवर राजा एंड सेनेटर असद अशरफ साहब। अजहर सदीक साहब, जरा कानूनी राय, अपने अंदर का जो कानूनदान है उसको जगाइए और कानूनी राय बताइए जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बारे में एक तो आ रही है कि भी कहते हैं, और हंस क्यों रहे थे आप? आपकी पार्टी इतनी मुश्किल से गुजर रही है, आपको लतीफे सूझ रहे हैं, कोई ऐसी फनी बात है हमें बता दें। अच्छा, मतलब आप लोग का वैसे फ्यूचर आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आईपीपी में है, दोनों ने अपने दरवाजे खोले हुए आपके लिए। अशरफ साहब की देखिए, मैं असद अशरफ साहब की बातों पे हंस रहा था, मैं मुस्कुरा रहा था। मैं कहा यार, झूठ बंदा इतना बोले जो बंदा सह सके, लेकिन वो बंदा क्या कह सकता है? टीवी चैनल पे बैठे हो आप आजाद के तौर पर लड़े थे, लेकिन आप पीएमएलएन के हैं, आपका बाकायदा उसमें काउंट होता है, आपने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को लिख के दे दिया हुआ है। अब दूसरी बात है, साकिब निसार का कोई ताल्लुक नहीं था, और पता नहीं रिकॉर्ड स्टेट करना आता नहीं है, तो साकिब निसार का क्या ताल्लुक था? आपका जो लीडर है वो नाहल हो गया था। जब लीडर नाहल हो जाए तो पार्टी लीडर नहीं रह सकता। यानी इस वक्त इमरान खान साहब जो है ना, चेयरमैन के तौर पर, वो इलेक्शन आपके सामने है, आप सब लोगों ने देख लिया रिकॉर्ड की बातें, और मैं अब 3 लोगों के जवाब दे रहे हैं। पहले में एक, मैं मोहतरमा मेरी बहन तीन कैसे अजीज सदीक साहब? आपको तो सिर्फ नून का देना है ना, पीपल्स पार्टी और आईपीपी ने तो दरवाजे खोले हुए आप लोगों के लिए। नहीं, मेरी बात सुनिएगा। मंडियां लगनी है आजाद उम्मीदवारों की। सिर्फ 15 दिन की बात है और 16वें दिन ऐसी मंडियां लगनी है आजाद उम्मीदवारों की। मैंने और आपने बैठ के करना होना है। पैसे आप लोग के पास तो नहीं होते, आप तो चंदा मांग के ही चलते हैं, और जिनके पास पैसे होते हैं उनके बारे न्यारे होते हैं, और पैसे अभी आईपीपी के पास हैं, जहांगीर खान तरीन है उनके पास। सर अच्छा, चले बोल ले, चलिए जी बोल ले। पहली बात तो जेब में रखे, जहां तक असद अशरफ है, वो बेचारे ना 3 में ना 13 में इस वक्त, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात होनी है कि जिसकी तो आप अंदाजा करें जमानतें जब्त हो जानी है कई लोगों की। ये रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, और ये आप देख लीजिएगा। और मैं आपको बताता चलूं, आपको देखिए 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि डिक्टेटर के साथ जमात आपके पांव पे पली हुई, वोट को इज्जत दो, यानी इतना मुआशरे के अंदर, इतना आम वोटर के अंदर इनकी पजीराई खत्म हो गई हुई है कि इनको समझ कुछ नहीं आ रहा। अब मैं आता हूँ मोहतरमा हमारी बहन की तरफ। वो 2 जजमेंट है ना, एक है मोहतरमा बेनजीर भट्टो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 66, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी जमात के तौर पर खत्म करने के लिए इलेक्शंस के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी इलेक्शन का कोई कंसर्न नहीं है। इसी तरह रावलपिंडी ये 11 मेंबर बेंच है और एक 17 मेंबर बेंच का फैसला भी मौजूद है। और अगली बात बता दूं आपको, 66 सेक्शन पढ़ लीजिएगा पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट का। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है ना, एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ रही है और वो रजिस्टर्ड है। आर्टिकल 17 के तहत वो अपना ना बैन नहीं हुआ उसका, वो ठीक है, इंतखाबी निशान ले लिया उसका, वो लेते रहे, चाहे 500 इंतखाबी निशान पे लड़ रहा हूं। हमने बाकायदा टिकट जारी की है, हमारे कैंडिडेट ने बकायदा, मैंने खुद दाखिल किया था नॉमिनेशन पेपर, मैंने लिखा था कि मैं पीडीआई का कैंडिडेट हूं, तो वो सारे के सारे आजाद नहीं है। ये कोई कंडीशन नहीं है कि 3 दिनों बाद आपने अगर कोई सियासी जमात कमर दिल जा सकता है। अजहर साहब, आपका पहले मुझे इलेक्शन का तो बता दें, आपके इलेक्शन का क्या मिला है, बना है कोई हल्का शल्का मिला है? लड़ रहे हो तुसी इलेक्शन के, बस पेपर ही जमा कराए सन? ना मैं नहीं लड़ रहा। देखिए बात इतनी है, हमने पार्टी में जो वोकला में हमने भी आपस में तय किया था कि हमने वो देखना है जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो। मैं जो कि सियासी आदमी तो हूँ नहीं, मैं तो ये बुनियादी तौर पर जो कि हल्का 121 के अंदर था वसीम ना करें अजहर सदीक साहब, फॉलोइंग तो आपकी बड़ी है, और जो बाकी वकील खड़े हो रहे हैं क्या वो सियासी हैं? उनसे ज्यादा सियासी आप हैं, आप ज्यादा सियासी हैं, आपकी फॉलोइंग ज्यादा है। चले वो एक अलग बात है। पार्टी के तौर पर जब कोर कमेटी में बात हुई तो बुनियादी तौर पर उसे उनकी हद तक ये बात आ गया। और याद रखिएगा हमारी रिजर्व सीटें भी आ रही हैं, और बाकायदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नंबर 1 सियासी जमात के तो नंबर 1 नंबर 2 पे पाकिस्तान नहीं सर, लेकिन डाउनफॉल पीटीआई का इसीलिए हुआ है क्योंकि वो सही तरह से लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करती और उनको वैल्यू नहीं करती, जैसे उन्होंने अभी आपको नहीं किया। चले मुझे आखिरी कमेंट लेना आईपीपी के पास, बिल्कुल बहुत कम वक्त है, बहुत कम वक्त है, आपके पते की बात है। रिकॉग्नाइज का इशू नहीं है, मैं बखुदा बता दूं आपको, मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं था इलेक्शन लड़ने में। पार्टी ने मुझसे पूछा, मैं 122 में इंटरेस्टेड था कि डिफेंस वाला एरिया
वो जो कि खान साहब का एरिया था, इसलिए 121 में जरा मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इलेक्शन लड़ना। मुझे समझ आ गया आपका और लतीफ खोसा साहब का आपस में मैच पड़ गया, तो लतीफ खोसा साहब को चले, कोई बात नहीं, लेट्स सी कि क्या होता है। महमूद मौलवी साहब, मामला ये है कि मोहम्मद जुबैर साहब ने कोई अजीब और गरीब किस्म की बात कर दी। मोहम्मद जुबैर साहब, सर आपको याद ही तो है ना, लास्ट टाइम तो नून लीग में ही थे, मेरी खैर अभी शो से पहले उनसे बात भी हुई थी तो फ़ोन के ऊपर, अभी तक तो नून लीग में ही है ऑफिशियली, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तहरीक आदम एतमाद के वक्त डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं था, इमरान खान की हुकूमत के पास 16 अरब डॉलर्स मौजूद थे। अब मुझे नहीं पता कि वो किसके फ़ायदे की और किसके हक की बात करके चले गए। मेरे लिए तो ये शॉकर है, क्योंकि हमें तो यही पता चला था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए कराया जा रहा है और इमरान खान को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इमरान खान की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा अगर इमरान खान साहब नहीं गए तो। नहीं, देखिए मैं आपको कहूँगा कि डिफ़ॉल्ट का खतरे का तो मुझे नहीं मालूम, मगर ये था कि लोग काफ़ी परेशान थे और महंगाई जो है उस वक्त काफ़ी हो चुकी थी और रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं था, इसलिए जो है, और मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, एमक्यूएम पुल आउट कर गई थी, क्योंकि देखिए एमक्यूएम को जहाँ से भी इंस्ट्रक्शंस आए या जो भी उन्होंने फैसला किए वो पुल आउट हो गई थी, तो उन्होंने लीगली हमें एक चेकमेट दिया था। ठीक है, बदकिस्मती ये कि हमको जाके ऑपोजिशन में बैठना था और अगर हम ऑपोजिशन में बैठते तो हम वापस आ जाते। हमने ऑपोजिशन में बैठने के बजाय हम रोडों पे आना हमने प्रेफर किया और उसके नताइज ये थे कि आज हम पीटीआई की ये हालत है। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ।